हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने कुछ 5 सम कंप्लीट किया है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या दिया है। Suppose x is the waiting time in minutes for a bus and its PDF is given by f of x is equal to 1 upon 5 for 0 less than x less than 5, 0 otherwise. Find the probability, अब ध्यान दे बेटा, find the probability that first waiting time is between 1 and 3, second waiting time is more than 4 times, या 4 minutes. पहली बात तो आपको एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है। क्या दिया है? 1/5 फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 और एल्स 0, ऐसा दिया है। और ये जो फंक्शन है वो बोला इट इज अ पीडीएफ फंक्शन। सर कहा बोला? देखो आप क्वेश्चन पढ़ना, उसमें बोला इट इज अ पीडीएफ फंक्शन। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसमें दो है। पहला बोला प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 1 and 3, मतलब हमारा जो वेटिंग टाइम होगा वो 1 और 3 के बीच में होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में वो ऐसा भी लिख सकता था। कल हमने ऐसे टाइप के सम किए, हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? दूसरा बोला है मोर देन 4, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अपने को ये दो चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। समझा? ये ज्यादा दिल पे लेंगे नहीं। एफ ऑफ एक्स मालूम है आपको? एफ ऑफ एक्स क्या है? 1/5। इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन पहले वाले के लिए, फर्स्ट वन के लिए, बिटवीन 1 and 3 का मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 1/5 dx बराबर 1/5 बाहर आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल 3 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x 1/5, यहाँ पे आएगा x 3 1, 3 - 1 2, तो 1/5 इंटू 2 दैट इज 2/5। पॉइंट में निकालना तो 0.4। अरे समझा? खत्म हो गया सम। सेकेंड वाले बेटा, सेकेंड क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 and 4। सर 5 क्वेश्चन में ना एक ही वैल्यू दिया ना, ग्रेटर देन 4 मतलब मैक्सिमम कितना आने वाला है? 5 ही है, तो 5 और 4 आएगा। अरे बात समझा? 1/5 dx, 1/5 बाहर, 5 4 1 dx। क्लियर है? 1/5 x 5 and 4, आंसर 1/5, 5 - 4 1 होगा, इंटू सम खत्म। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देखते हैं क्वेश्चन। सपोज एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट इज अ कंटिन्यूअस आर वी एक्स विथ पीडीएफ फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपको दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फॉर p ग्रेटर देन 0, p -1 x 1, p x लेस देन 0.5 और x ग्रेटर देन 0.5। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। एफ ऑफ एक्स दिया है, बताइए क्या दिया? एफ ऑफ एक्स के ब्रैकेट 4 - x² फॉर -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। सबसे पहला तो आपको इधर k का वैल्यू फाइंड करना होगा, और k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको मालूम है कि जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे आएगा 2 और -2 x का वैल्यू, और k 4 - x² dx इज इक्वल्स टू, कल हमने किया था ना ऐसे टाइप का सम, k को बाहर ले लेता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल 2 - 2 बराबर ना, यहाँ पे आएगा k 4 - x² dx इज इक्वल्स टू, समझाइए, k अपने जगह पे
4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 और -2, अरे हाँ, इज इक्वल्स टू के, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस अब यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू -2 -2 क्यूब अपॉन 3 बराबर है। अरे ये समझा ना, इज इक्वल्स टू के 8 -8 अपॉन 3 माइनस -8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। समझ रहा है ना? के डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 3 8 जा 24 -8 अपॉन 3 माइनस प्लस -8 प्लस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। समझ रहा है ना? पक्का ना? चलिए ठीक है। के 24 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आपको 16 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, -24 प्लस 8 अपॉन 3 बराबर -16, ब्रैकेट ओपन होगा तो +16 हो जाएगा। समझा ना? अब मैं इधर लिख देता हूं के ब्रैकेट 16 अपॉन 3 प्लस 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, के 32/3 प्लस इज इक्वल टू 1। समझा ना? के इज इक्वल टू 3 अपॉन 32, कैसे इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, तो आपको के का वैल्यू मिल गया। के का वैल्यू मिला तो फंक्शन मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 अपॉन 32 ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इसी को यूज करना है, और जो उसने पूछा है, पहला प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, पहला प्रोबेबिलिटी पूछा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 से बड़ा नंबर क्या है, 2 है ना, 0 से बड़ा नंबर, तो यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेट इंटीग्रल 2 0, यहां पे आएगा 3/32 ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझा ना? 3/32 बाहर हो जाएगा और 4 का 4x हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 2 और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, खाली 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3/32 8 माइनस 8 अपॉन 3 16/3 हो जाएगा, 24 करना पड़ेगा ना, तो 3 अपॉन 32 इंटू 16/3 1 जा 2 जा 1 अपॉन 2 0.5। अरे समझा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या पूछा है, -1 और 1 के बीच में। आई जस्ट, अब इसके आगे तो भी आप कर ही सकते हो, फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर -1 लेस देन एक्स 1, तो इधर डेफिनेट इंटीग्रल 1 - 1, अरे हाँ, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सेम चीज सॉल्व होने वाला है, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 1 और -1 कर सकते हो, इसके आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, थर्ड वन क्या पूछा है, यस, P फॉर x लेस देन 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.4, देखो बीच में और वर्ड यूज किया है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -0.5 और प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 0.5। अब ये जो और है, और का मतलब होता है एडिशन, मतलब इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेस देन क्या आएगा, तो लेस देन 0.5 में क्या है, -2 है, -2 माइनस 0.5 3/32 ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये समझा? इसको सॉल्व करेंगे, और मतलब प्लस, इधर आएंगे, ग्रेटर देन 0.5 क्या है, तो ग्रेटर देन 0.5 है 2, यहाँ पे आएगा डेफिनेट इंटीग्रल 2 0.5 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, प्लस करना। बात समझा? पक्का समझा है? कर सकते हो ना? कंप्लीट करो। इधर इधर ना, इधर -0.5 आएगा और इधर 2 आएगा। Following is a PDF of continuous RVX. F of x is given to you, otherwise 0. जरा ध्यान देना क्या पूछा है शिव यहाँ पे। Find expression for CDF of x and find capital letter F of x at x 0.5, 1.7 and 5. अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में ना आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया है। क्या बोला है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बोलो जरा। x अपॉन 8 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 4। अच्छा, इक्वल टू नहीं, अदरवाइज 0। और क्या फाइंड करने बोला है? CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF। अब CDF फाइंड करने का रूल क्या है? CDF का मतलब होता है कैपिटल लेटर F ऑफ x। ये जो आंसर आएगा इसी को आप क्या कहते हो? CDF। बात समझ में आया? F ऑफ x स्मॉल है, ये कैपिटल बन जाएगा तो ये CDF हो जाएगा। अब इसको कैपिटल बनाने के लिए रूल क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल, ऊपर का वैल्यू हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x है तो x ही रहेगा, और नीचे लेस देन वैल्यू। इस केस में लेस देन वैल्यू क्या है? अरे बात समझा? समझ में आया? शेप ध्यान दे बेटा। फॉर एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू लेस देन आएगा, इसका इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। जो आंसर आएगा वो आंसर क्या बन जाएगा? CDF। बात समझ में आया? CDF यानी कि कैपिटल लेटर f ऑफ x बन जाए। क्लियर? स्टार्ट कर। क्वेश्चन आपके पास है, मुझे f ऑफ x फाइंड करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल x 0, व्हाट इज f ऑफ x? x अपॉन 8 dx। अरे ये समझा? 1/8 को चाहिए तो बाहर ले लो, तो डेफिनेट इंटीग्रल x 0 x dx बन जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या है? 1/8, इसका आएगा x² अपॉन 2 x 0। अब x के जगह पे x ही आएगा तो x का स्क्वायर ही होएगा। x के जगह पे क्या लिखना है? तो x का स्क्वायर x² ही होएगा, 0 का वैल्यू तो 0 ही होएगा, तो इसका आंसर आएगा x² अपॉन 16। ये क्या आ गया? f ऑफ x भी आ गया और CDF भी आ गया। समझ गया सब? तो डन विद CDF। सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है फाइंड f ऑफ x। अरे सर फाइंड तो किया, एट x इक्वल्स टू 0.5, 1.7 एंड 5। अब क्या करना है आपको वहां? तो f ऑफ x इक्वल्स टू आपको मालूम है x² अपॉन 16 है। अब उसने बोला है फॉर x 0.5 एक बार सॉल्व करो, फॉर x 1.7 सॉल्व करो, फॉर f 5 सॉल्व करो। इसका मतलब क्या करना है? 0.5 स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ पे 1.7 स्क्वायर अपॉन 16, 5 स्क्वायर अपॉन 16। अब आई होप इसके आगे तो कर ही सकते हो। हाँ बेटा, क्या वहां पे 5 दिया मैंने, 5 लिखा, 4 है तो 4 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा है ना। टेक्स्ट बुक में 5 दिया है तो मैंने 5 लिखा है, आप लोग करेक्शन बोल रहे तो करेक्शन कर लो, 4 करना है तो 4 कर दो। समझ में आया? क्लियर? कंसेप्ट दिमाग में रखो कि भाई एफ ऑफ एक्स यानी कि CDF कैसे निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते देखते क्वेश्चन 9 क्या दिया है। सेम दिया है, द PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस RVX इज गिवन टू यू, डिटरमाइन CDF फॉर x, हेंस फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x एट सो एंड सो। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है मतलब ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी f ऑफ x ही फाइंड होता है। क्लियर? पहला तो मुझे CDF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, f ऑफ x क्या दिया है? 3x² अपॉन 8 फॉर 0x2 अदरवाइज 0। चलिए अब पहले मैं f ऑफ x फाइंड कर रहा हूं। f ऑफ x का फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रल x 0
3x² अपॉन 8 dx बराबर है 3/8 को बाहर ले लिया मैंने, बराबर है इधर आ जाएगा x³ अपॉन 3 x0 डायरेक्ट सॉल्व किया, x³ ही रहेगा तो 3x² की जगह पे x³ अपॉन 8 कर सकता हूं। देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना, अरे बराबर, तो x³ अपॉन 8 आ गया, तो ये CDF फंक्शन आ गया। डन विथ योर CDF फंक्शन, अंडरस्टूड, पक्का समझा है। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। P फॉर x क्या बोला है, लेस देन 1, बराबर है। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल लेस देन 1 क्या है 0, तो यहां पे आएगा 1 और 0, 3x² अपॉन 8 dx, अरे समझा ना, 3/8 x³ अपॉन 3 1 और 0, ये 3 और 3 कैंसल, x³ अपॉन 8 1 और 0, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 0 का क्यूब ही आएगा, 1/8 ही, सिंपल। हाँ कर सकते हो ना। सेकेंड वन क्या है बताओ, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन माइनस, अभी लेस देन -2 मतलब -2 से छोटा नंबर चाहिए। -2 से छोटा नंबर जो आप देखने जाओगे, अगर नंबर लाइन की मैं बात करता हूं, ये आपका नंबर लाइन है 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2, लेस देन -2 मतलब -2 से छोटा नंबर अगर मैं बात करूंगा तो -3 -4 एंड सो ऑन आएगा। बट मेरा x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 2 के बीच में ही है, लॉजिक समझ रहा है। मतलब इस केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -2 की बात करूंगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -2 का वैल्यू फाइंड करने की बात करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेस देन -2 विल गिव यू -3 -4 और वो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ग्रेटर देन -2 बोलता तो भाई ग्रेटर देन -2 में 0 ले लेता, बात समझा हाँ या नहीं। लेस देन -2 का नंबर, लेस देन -2 तो आप 0 नहीं अज्यूम कर सकते, बिकॉज -2 और 0 में 0 बड़ा नंबर है और -2 छोटा नंबर है, क्लियर है। तो यहां पे इस केस में प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -2 इज नॉट पॉसिबल, मतलब उसका आंसर क्या लिखेंगे, बात समझा क्या, अरे समझा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है बोलो, थर्ड में फॉर p फॉर x ग्रेटर देन, अब 0 से बड़ा नंबर क्या है इधर 2 है ना, तो यहां पे आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 2 0 फॉर 3x² अपॉन 8 dx, अरे समझा ना, तो यहां पे आ जाएगा आपको 1/8 x³, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, 3 बाहर लिया, 3/8 x³ 3 और 3 कैंसिल किया मैंने, 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू, समझ में आ गया, समझा ना। हाँ इसका इंटीग्रेशन 3 बाहर लिया, x³ अपॉन 3 था और इधर भी 3 था, कैंसिल किया, तो ये जैसे सॉल्व कर रहा था वही सब किया, पूरा सेम सॉल्व किया, खाली मैंने अभी शॉर्ट में लिखा, आपको चाहिए तो पूरा सॉल्व कर देता हूं अगर कंफ्यूज हो तो। देखो 3/8 डेफिनेट इंटीग्रल 2 0 x² dx, समझाइए 3/8 x³ अपॉन 3 2 0, 3 और 3 कैंसल, 1/8 x³ 2 और 0, ये लिखा था मैंने, समझा। अब एक बार 2 एक बार 0, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -0 बराबर 1/8 इंटू 8, 8 और 8 कैंसल, समझा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, 1 और 2 के बीच में, तो डेफिनेट इंटीग्रल 2 और 1 3x² अपॉन 8 dx, बराबर ना, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/8 x³ 2 और 1 1/8 8 - 1 7/8, समझा, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ARVX has PDF function for f of x c upon x for 1 x 3
otherwise 0, find C, find E of x, V of x and also find capital F of x. ये कैपिटल F of x का मतलब CD है। C मतलब कांस्टेंट जो आपने K के जगह पे C लिख के दिया उसने। नया आपके लिए है E of x और V of x। आपको यहाँ पे फाइंड करना है E of x एंड V of x। ये आपके लिए नया है। चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। F of x दिया है, बताइए क्या दिया F of x? C upon x for 1 less than x less than 3 otherwise 0। पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ कैपिटल लेटर F of x, क्योंकि अभी अभी किया तो याद में है। डेफिनेट इंटीग्रल ऊपर x और लेस देन का वैल्यू है 1, f of x dx बराबर विच इज इक्वल्स टू x1, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल x1 c अपॉन x dx। c को बाहर ले लिया, x1 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या है? log x, c ब्रैकेट log x x माइनस 1, हाँ c log x तो log x ही रहेगा, माइनस log 1। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये पहले भी बताया मैंने आपको। इधर c, अब खाली इधर मिसिंग है c मिल जाएगा तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते। ये समझा? हाँ, तो ये CDF फंक्शन हो गया। अब मुझे c फाइंड करना है, तो c फाइंड करना है तो 3 1 c अपॉन x dx इज इक्वल टू 1, PDF फंक्शन। c को बाहर लिया, 3 1 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 1, c log of x 3 1, c log of 3 माइनस log of 1 बराबर है c log 3 इज इक्वल टू 1, c 1 अपॉन c का वैल्यू मिल गया। तो इधर आंसर अगर मुझे लिखना है, आई कैन राइट log x अपॉन log 3, c का वैल्यू log x अपॉन log 3, ये समझ गया। c का वैल्यू मिल गया और कैपिटल F ऑफ x मिल गया। अभी मुझे फाइंड करना है E ऑफ x। अब ये कैसे फाइंड करते? तो इसका सिंपल सा फंडा है, x f ऑफ x d। आपको याद होगा इसके पहले हम लोगों ने किया था, E ऑफ x फाइंड करते तो x इंटू पी ऑफ x करते थे, और v ऑफ x के लिए x स्क्वायर p ऑफ x करते थे। तो जो p ऑफ x वो क्या है? f ऑफ x का फंक्शन है, तो ये भी f ऑफ x का फंक्शन हुआ। तो E ऑफ x फाइंड करना है तो क्या बनेगा? x इंटू f ऑफ x, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 और 1 दिया हुआ है। हाँ, अरे समझा ना? दैट इज इक्वल्स टू डेफिनेट इंटीग्रल x, व्हाट इज f ऑफ x? c अपॉन x dx 3 and 1 बराबर डेफिनेट इंटीग्रल 3 1 c dx, c को बाहर ले लिया, बराबर है 3 बाहर लिया तो 1 dx हो गया। हाँ हाँ c, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मतलब x बराबर है, तो c यहाँ पे आ जाएगा 2, और c का वैल्यू आपको मालूम है, तो 2 अपॉन log 3, ये क्या आया? समझ में आ गया? अभी मैं फाइंड कर रहा हूं e x स्क्वायर, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल 3 1 x स्क्वायर c अपॉन x dx, क्योंकि x के जगह पे अब क्या लिखना पड़ेगा? x स्क्वायर, x बच जाएगा। तो यहाँ पे c को बाहर लिया, 3 1 x इंटू सी dx, सॉरी c तो बाहर आ गया, बराबर है c x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x स्क्वायर अपॉन 2 3 and 1, c यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2
माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, सी 9 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 9 माइनस 1 8 अपॉन 2, सी 4, और सी का वैल्यू भी आपको मालूम है, तो ये मुझे मिल गया ई एक्स स्क्वायर। समझा? मुझे फाइंड करना है v ऑफ x, इसका फॉर्मूला ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर भी आपके पास है, ई एक्स भी आपके पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 log 3 माइनस 2 log 3, डिनोमिनेटर सेम है, 2 log। बात समझ में आ गया? पक्का? छोटे हैं। हाँ, यहाँ पे और एक फॉर्मूला करेक्ट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है, तो ये 4 log 3 माइनस 4 log 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।